शोले फिल्म तो आपने देखी ही होगी। उसमें गब्बर सिंह को होली का कंफ्यूजन था, इसीलिए वो सांबा से हमेशा पूछता रहता कि कब है होली। होली कब है? कब है होली? कब? लेकिन तिथियों के घालमेल से अब लगभग सबकी ही हालत ऐसी हो गई है। अब दो दिन रावण दहन के बाद सब पूछते घूम रहे हैं कि कब है दिवाली, कब है धनतेरस। आप दिवाली 31 अक्टूबर को मना रहे हैं या 1 नवंबर को? तारीख को लेकर असमंजस की ये स्थिति केवल आम लोगों में ही नहीं, बल्कि धर्मगुरुओं, ज्योतिषाचार्यों और पर्व त्योहार की तिथियां बताने वाले लोगों को भी है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली मनाने की परंपरा रात्रि में ही है और 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन इस कंफ्यूजन को आइए थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं लॉजिकली। दरअसल हिंदू त्योहारों में अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से कोई मतलब नहीं होता, यानी रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे का कोई मतलब नहीं है। नव संवत्सर चैत्र मास से शुरू होता है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार उस समय मार्च अप्रैल चलता है। यहाँ सूर्य तो कांस्टेंट है, लेकिन चंद्रमा का वेरिएशन होता है। मौसम और पृथ्वी से दूरी के अनुसार चंद्रमा का मूवमेंट 12 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक होता है। अगर आज तिथि शुरू हो गई, यानी आज जो सूर्योदय हुआ उस समय पंचमी तिथि थी, इसका मतलब सूर्य से चंद्रमा इतनी दूर था कि पंचमी तिथि हुई। तिथि लगभग चंद्रमा पर निर्भर करती है जो 12 से 14 डिग्री होती है। हमें देखना होता है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी। कोई भी तिथि 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक होती है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से तिथि को मिलाना चाहते हैं। अंग्रेजी तारीख घंटा, मिनट और सेकंड पर चलती है, वहीं पंचांग घटी, पल और विपल पर चलता है। यानी एक घटी में 60 पल होते हैं और एक पल में 60 विपल होते हैं। एक घटी 24 मिनट की होती है, 2 घटी 48 मिनट की। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, जबकि एक घंटा 60 मिनट का होता है। तो 48 मिनट और 60 मिनट के बीच 12 मिनट का फर्क पड़ गया। इस प्रकार से जो 24 घंटे हैं उसमें 30 मुहूर्त बन गए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, नवग्रहों की स्थिति, मलमास, अधिक मास, शुक्र और गुरु अस्त, अशुभ योग, भद्रा, शुभ लग्न, शुभ योग तथा राहु काल इत्यादि। इन्हीं के योग से शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। आइए अब जानते हैं कि तिथि क्या है। तो सूर्य और चंद्रमा की गति के बीच जो अंतर है उसे तिथि कहते हैं। इस हिसाब से एक महीने में 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में और 15 कृष्ण पक्ष में होती है। एक तिथि की अवधि अधिकतम 26 घंटे और कम से कम 19 घंटे के बीच हो सकती है। एक तिथि तब पूर्ण मानी जाती है जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री पर स्थित होता है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य वर्ष पर आधारित है, जिसमें एक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं। हर 4 साल में ये 6 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं और उस साल फरवरी 29 दिन की होती है। जबकि हिंदू पंचांग चंद्र वर्ष के आधार पर चलता है। हिंदू वर्ष 354 दिनों का होता है। इसी वजह से कभी कभी हिंदू वर्ष में 30 दिनों का एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जिसे अधिमास कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर जो आपको जानना है कि दिवाली कब है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो दिवाली और जन्माष्टमी रात्रि के त्योहार हैं। भगवान राम रात्रि में घर आए थे और श्री कृष्ण का जन्म भी रात्रि में हुआ था। दिवाली में हमें अमावस्या तिथि चाहिए होती है, लेकिन अमावस्या हमें केवल 31 अक्टूबर को ही मिल रही है, 1 तारीख की रात्रि को नहीं। जैसा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार घंटा, मिनट और सेकंड की गणना रात 12 बजे से शुरू हो जाती है। जो घटी, पल और विपल है उसकी गणना सूर्योदय से होती है। अंग्रेजी समय और तिथि की जो गणना है वो सही से नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से लोगों को भ्रम हो रहा है कि 2 मुहूर्त हो रहे हैं। मुहूर्त एक ही होता है और पर्व भी एक ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सूर्योदय से शुरू हो जाए। जब पहली वाली तिथि खत्म हो जाएगी तभी दूसरी वाली तिथि लगेगी। तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति के अंतर के अनुसार होता है। ऐसे में उसे डेट के बराबर में कर पाना मुश्किल है। वो लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए उन्हें लगता है कि पर्व 2 होते हैं। हालांकि इसे लेकर धर्म गुरुओं के बीच में भी मतभेद है। इसके ऊपर वाराणसी सहित कई जगहों पर धर्म संसद भी बैठी, जिसे लेकर लोगों में मतभिन्नता तो है। अगर शास्त्रीय तरीके से देखें तो 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। अगर 1 नवंबर को अमावस्या ही नहीं है तो दिवाली कैसे होगी? अमावस्या की रात्रि भगवान राम अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने दिया जलाया था। दूसरी तरफ समय के आधार पर पर्व मनाया जाना चाहिए।
दीपावली में अमावस्या का महत्व है कि वो प्रदोष काल में होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि सूर्योदय से 45 मिनट पहले तक और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होना चाहिए। इस बार जो दीपावली आ रही है 31 अक्टूबर को भी सूर्यास्त से 48 मिनट पहले प्रदोष काल शुरू हो रहा है और 1 नवंबर को भी जो अमावस्या तिथि है सूर्यास्त के बाद भी वो 38 मिनट के करीब है। अगर आधे से ज्यादा है तो वो पूरा माना जाता है। इसीलिए दीपावली की पूजा 31 अक्टूबर को भी कर सकते हैं और चाहे तो आप 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन यदि देश में बड़े पैमाने पर देखें तो ये तिथि 31 अक्टूबर ही बताई जा रही है। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।